साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों वैसे तो अगर कहा जाए देश के अंदर राजनीति में कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता, किसी के भी रिश्ते किसी से खास नहीं होते। यहाँ पर रिश्ते बनते हैं जरूरतों के हिसाब से। जो आज हमारा विरोधी है राजनीति में, पता नहीं भविष्य में कब वो हमारा सहपाठी बन जाए, हमारा सहयोगी बन जाए। और साथियों ऐसा ही देश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। साथियों वैसे तो बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने कहने को तो इंडिया वाला गठबंधन खड़ा है। लोगों के मन में एक उम्मीद है, लोगों के मन में एक आशा है कि इंडिया वाला गठबंधन भाजपा को हरा देगा, भाजपा के घमंड को चकनाचूर कर देगा। लेकिन आम लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि आखिर इसके अंदर खटपट चल क्या रही है। साथियों इंडिया वाला गठबंधन बुरी तरह टूटकर बिखरने वाला है। और साथियों शुरुआत हो चुकी है इसकी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से होकर पंजाब के रास्ते अब इंडिया वाले गठबंधन के टूट की जो नींव है वो बिहार तक जा पहुंची है। और अब एक बहुत ही बड़ा धमाका देश की राजनीति में होने वाला है। 2024 के लिए सारे के सारे समीकरण पलटने वाले हैं और एक नया समीकरण देश में बनने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। साथियों एक खबर बहुत बड़ी जो बसपा को लेकर वर्तमान में आ रही है, खबर आपको बताऊंगा विस्तार से। बने रहिएगा इस वीडियो में साथियों एंड तक। साथियों पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कांग्रेस एक बार और प्रयास करेगी, ट्राई करेगी। और कांग्रेस अपने शीर्ष आला कमान को लेकर एक बड़े ही अच्छे टाइम पे बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पास जाएंगी इंडिया गठबंधन का प्रस्ताव लेकर। खबर साथियों ऐसी है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया वाले गठबंधन में आखिर दरार क्यों पड़ रही है और कहां कहां से कौन लोग इसमें मुसीबत बन रहे हैं। साथियों एक नेता जो मुख्य रूप से इंडिया वाले गठबंधन के मेन सूत्रधार माने जा रहे थे, जिन्होंने 17 जून 2023 को इंडिया वाले गठबंधन की नींव रखी और पूरे देश में घूम घूम कर सभी नेताओं के पास जा जाकर कम से कम 30 दलों को इकट्ठा किया, एक गठबंधन बनाया। उनका नाम है नीतीश कुमार जी। अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार व लालू यादव दोनों के अंदर खटपट शुरू हो गई है। रिश्ते कुछ ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। और जो खबरें निकल कर आ रही हैं लगातार कि नीतीश कुमार जी न जाने कब बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। और इसीलिए लोग उनको पलटू राम भी कहते हैं, क्योंकि वो बार बार चुनाव में पलटी मारते हैं। कभी वो बीजेपी के पाले में होते हैं, तो कभी वो कांग्रेस के पाले में होते हैं, तो कभी वो लालू जी के साथ में होते हैं, कभी वो गठबंधन का ऐलान करते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद, लोगों को जोड़ने के बाद खुद वहां से निकलने की तैयारी है। बिहार के अंदर लालू यादव नीतीश कुमार में खटपट शुरू हो गई है, चाहे वो सीटों को लेकर हो, चाहे वो परिवारवाद को लेकर हो। नीतीश कुमार ने एक आरोप भी लगाया, लोग कह रहे हैं कि आरोप लगाया लालू यादव जी के ऊपर, लेकिन उसको बात अगर देखी जाए तो उसको अखिलेश यादव जी के ऊपर भी लागू होती है। वो बात कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है, वो बात डीएमके के ऊपर भी लागू होती है, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर भी लागू होती है कि देश के अंदर नेताओं ने परिवारवाद को जन्म दे दिया। परिवारवाद का आरोप लगाया नीतीश कुमार जी ने। और अब उनको लोगों ने पलटू राम का नाम ले दिया कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है। वो राजनीति में बार बार पलटते हैं। अभी कुछ महीनों पहले, लगभग 1 साल पहले, नीतीश कुमार जी ने भाजपा का गठबंधन तोड़ के बिहार के अंदर एक उनसे अलग सरकार बनाई लालू यादव जी के साथ में। और सरकार चल रही है, काफी अच्छी चल रही है। दोनों सरकार ने बनाई, दोनों पार्टियों ने सरकार बनाई थी मिलकर, सरकार अच्छी चली। जातिगत जनगणना करवाई, युवाओं को नौकरियां देने का काम किया, कई लाख नौकरियां बिहार के अंदर दी गई। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा, देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ। लेकिन अब फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी के पाले में जाने की सोच रहे हैं। लेकिन साथियों अगर नीतीश कुमार लालू जी के पाले में जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा लालू यादव को होगा। और अब आकर इंडिया वाले गठबंधन को खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक, जो लहर
नीतीश कुमार के माध्यम से ही सही, लालू यादव के तरीके से गठबंधन के पाले में चला गया। अब मुश्किल से ही नीतीश कुमार जी 2-3% वोट ही अपनी तरफ लेकर जाएंगे, बीजेपी की तरफ। और साथियों अब बात कर लेते हैं कांग्रेस और बीएसपी को लेकर। साथियों कांग्रेस और बीएसपी के आला कमान में बड़ी गहराई से बातचीत चल रही है, एक बड़ी डील चल रही है। एक बड़ी डील को लेकर कांग्रेस और बीएसपी बात कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस ने देखा कि एक एक करके सबने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, छोड़ के जा रहे हैं, तो वैसे वैसे कांग्रेस का झुकाव फाइनली बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की तरफ होता जा रहा है। और खबरें साथियों ऐसी आ रही हैं, और तो और छोड़िए, जो गोदी मीडिया के चैनल है, गोदी मीडिया के चैनल ही साथियों उन खबरों को प्ले कर रहे हैं, खबरों को चला रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष आलाकमान जो सोनिया गांधी जी है और बहन कुमारी मायावती जी के रिश्ते बड़े ही अच्छे माने जाते हैं। और अब सोनिया गांधी जी या तो बसपा सुप्रीमो को फोन करेंगी या सीधे उनके पास जाएंगी, क्योंकि उनको अब पूरे देश भर में इंडिया वाले गठबंधन का सहारा बसपा ही नजर आ रही है। और बसपा के पीछे तो पहले से ही कांग्रेस लगी हुई है कि वो गठबंधन में साथ आ जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने बीच में जो टांग अड़ाई, जो बैरियर पैदा किया, जो रोड अड़ाया, उसके कारण बसपा सुप्रीमो ने एक ऐलान कर दिया कि चुनाव अलग लड़ेंगे। और जब से ये ऐलान हुआ बसपा का, यकीन मानिए गठबंधन टूट टूट कर टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। तो साथियों यहां पर बीएसपी सुप्रीमो की सबसे बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है, और एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका बसपा सुप्रीमो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि बहन जी तो अकेले चुनाव लड़के भाजपा को जिताएंगी, आज वही लोग बहन जी की तारीफ कर रहे हैं कि बहन जी का फैसला सबसे अच्छा फैसला था। उनके फैसले से उनका कद और बढ़ गया, और अब बड़े नेता के तौर पर और प्रेजेंट होने वाली है बहन कुमारी मायावती जी। और साथियों एक तरफ बात करें अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस को लेकर, अखिलेश यादव और कांग्रेस के रिश्ते ठीक ठाक नहीं चल रहे साथियों, ठीक ठाक नहीं चल रहे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने बगैर कांग्रेस की मर्जी के आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी को 7 लोकसभा की सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिना कांग्रेस से बात किए हुए आरएलडी प्रमुख को दे दी, बिना बात किए हुए, जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। कांग्रेस चाह रही थी कि उत्तर प्रदेश में उनको लगभग 30 से 35 सीटें मिले लोकसभा की, लेकिन अखिलेश यादव अपने आप को 65 सीटों पर लड़ते हुए देख रहे हैं। उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ से तो जहां से हर बार कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई आई है, वहां से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने अपने एक कैंडिडेट रविदास मल्होत्रा को टिकट भी दे दिया, प्रत्याशी मैदान में उतार भी दिया। और अखिलेश यादव जी के मन में चल रहा है कि कांग्रेस को मुश्किल से 7-8 सीटें देके निपटा दिया जाएगा, और एक अपने आप को बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव देख रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, जो जमीन पे अखिलेश यादव का वजूद आज रह गया है, जो वजूद उनका अब तक था वो अब नहीं रहा। 22 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव जी का मीटर डाउन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं अखिलेश यादव जी मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, और वही मुस्लिम अखिलेश यादव को 100% छोड़ चुका है, त्याग चुका है। हम आपको कई वीडियो दिखा देंगे जिनमें मुस्लिम समाज के लोग अखिलेश यादव से किनारा करते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है साथियों कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने सुई के नाक के में को निकलकर फुल तरीके से वोट दिया अखिलेश यादव को, लेकिन भाजपा का कुछ नहीं उखाड़ पाए, सरकार बीजेपी की बनी। अगर वही वोट, अगर उसका भी हम 20% कम वोट बीएसपी सरकार पर डाल देते, हाथी के चुनाव चिन्ह पर डाल देते, तो आज उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होती, और जो अत्याचार मुस्लिमों के ऊपर हो रहे हैं, जो अत्याचार दलितों के ऊपर हो रहे हैं, वो अत्याचार नहीं होते, खुशहाली होती, सबको सबका प्रतिनिधित्व मिलता, मुस्लिमों के मंत्री बनते, कैबिनेट मंत्री बनते, और सर्व समाज को बहन कुमारी मायावती उनका हक देकर रहती है। बहन जी ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया,
एक बारी सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की, पिछड़े समाज के मंत्री बनाए, मुस्लिम समाज के मंत्री बनाए, दलित समाज के मंत्री बनाए, सवर्ण समाज के मंत्री बनाए, सबको बराबर का हक दिया, किसी के भी साथ हेरा फेरी नहीं की। और आज लोग उस सरकार को याद करते हैं। और साथियों, अब एक और आस, एक तो मुस्लिम समाज की, एक दलित समाज की और एक बड़ा तबका पिछड़े समाज का, जो बाबा साहब के विचारों की चिंगारी लेकर बैठा है, जिनके दिलों में अम्बेडकरवाद जिंदा हो गया, जो मान्यवर साहब काशी राम को मानते हैं, जो ज्योतिबा फूले को मानते हैं, जो संत पेरियार को मानते हैं, गाडगे ऋषि महाराज को मानते हैं, वो लोग एक उम्मीद से देख रहे हैं कि कांग्रेस बहन जी के पास जाएगी और बहन जी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगी और फिर देश में बनेगा एक बड़ा गठबंधन। और इस गठबंधन से अखिलेश यादव भी किनारा करना चाहेंगे, लेकिन उनके जाने से, उनका खात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उनके लिए अच्छा होगा कि जैसे भी कैसे वो गठबंधन में बने रहने के लिए कोशिश करते रहें। और साथियों, अब एक बड़ा गेम उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में चलने वाला है, क्योंकि दलित और मुस्लिमों का जो समीकरण है, ये साथियों लगभग 90 से 100 सीटों को प्रभावित करता है, दलित मुस्लिम समीकरण। और इस समीकरण के सहारे ही कांग्रेस अपना अगला चुनाव लड़ना चाह रही है। और बसपा का तो साथियों समीकरण ये मेन है ही, बसपा इस समीकरण को लेकर चल ही रही है। तो साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी? जैसे कि ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रही हैं, क्या इनको भी आप लोग बीजेपी की बी टीम कहोगे? अगर नहीं कहोगे तो क्यों नहीं कहोगे और कब कहोगे? जो अलग चुनाव लड़ता है वो भाजपा को जिताता है, तो वो बीजेपी की बी टीम है, उनको भी आपको कहना चाहिए। या बस जब बहन जी अलग चुनाव लड़ती है वही बीजेपी की बी टीम है? साथियों, आपको यह खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।